पिछले 5 वर्षों में कैराना का जो एक माहौल है वो बेहद ही सकारात्मक हुआ है। और जो पहले यहाँ पर एक कानून व्यवस्था का इशू रहता था, आज वो बिल्कुल सामान्य है और बेहतर है। यहाँ पर आम जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही है। और बहुत सारे लोग जो किन्हीं कारणों से असुरक्षा की भावना के कारण और यहाँ पे जो एक प्रकार का अपराध यहाँ पे चल रहा था वातावरण में, उस कारण से जो छोड़ के चले गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी लौटने शुरू हो गए हैं और काफ़ी परिवार काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में कोई विकल्प है नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास से कहना चाहती हूँ। और दोबारा इससे योगी जी की सरकार बनने वाली है 10 मार्च को। तो मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के चलते देखिए हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मैं इस वक्त कैराना में हूं और कैराना की जो कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से मृगांगना सिंह जी मेरे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से मैम अभी माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल, बयानबाजी हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कैराना से आपका क्या लक्ष्य रहेगा, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी यहाँ पर? निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा और मेरा टिकट होगा। और जहाँ तक बात है कैराना में मेरा लक्ष्य क्या है, तो मेरा लक्ष्य जो है वो सेवा है। और एक जो यहाँ पर निरंतर विकास होना चाहिए उसको मैं आगे जारी रखूँगी। तो निरंतर विकास जो होना चाहिए उसको आप जारी रखना चाहती हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से पलायन के चर्चे यहाँ से होते थे कैराना से कि काफ़ी हिंदुओं ने पलायन कर लिया था, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो सभी लोग वापस आए हैं, क्या कहेंगे उन मुद्दों पर? पिछली सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया था और आप कितना इस चीज़ पर ध्यान देंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कैराना का जो एक माहौल है वो बेहद ही सकारात्मक हुआ है। और जो पहले यहाँ पर एक कानून व्यवस्था का इशू रहता था, आज वो बिल्कुल सामान्य है और बेहतर है। यहाँ पर आम जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही है। और बहुत सारे लोग जो किन्हीं कारणों से असुरक्षा की भावना के कारण और यहाँ पे जो एक प्रकार का अपराध यहाँ पे चल रहा था वातावरण में, उस कारण से जो छोड़ के चले गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी लौटने शुरू हो गए हैं और काफ़ी परिवार काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ वापस आए हैं। हम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है, एमवाई की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं ये हम जानते हैं। अभी जयंत चौधरी जो है वो जाटों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी जाट को उन्होंने टिकट नहीं दिया, मुस्लिमों को टिकट दिया है। अब क्या कहेंगी, क्या वो गठबंधन करने के बाद यहाँ पर अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी की और केंद्र में और योगी जी की प्रदेश में, उसने जिस प्रकार से यहाँ पर आम जनजीवन को लाभान्वित किया है और गरीब जनता के लिए भी इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं कि आज वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो आप इस बात का यकीन मानिए कि जनता का साथ बीजेपी के साथ। अच्छा, तो जनता कैराना की जनता बीजेपी के साथ है, आप ये कहना चाह रही हैं? निश्चित रूप से। अखिलेश यादव का कोई चांस नहीं है यहाँ पर आने का, क्योंकि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव जी की तरफ से बयान आ रहे हैं 400 पार लेकर आएंगे हम उत्तर प्रदेश इस बार 22 में बाईसाइकिल, इस तरीके से बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ कोरी बयानबाजी है, इसका धरातल पे कोई आपको दिखेगा नहीं असर। अच्छा, आपने यहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल पर चेक भी किया होगा, आपको क्या लगता है कैराना में जो मुस्लिम तादाद है, क्या वो बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका? देखिए, जितनी भी योजनाएं आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित अगर कोई समाज हुआ है तो वो हमारा मुस्लिम समाज हुआ है। चाहे वो आवास योजना रही हो या जिसमें मकानों की सबको आवंटित हुए, वो भी सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज के ही लोगों को मिला है। और चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यहाँ पे गैस सिलेंडर का वितरण रहा हो, तो जनता स्वयं सोच रही है कि ये सरकार जो है इसकी सोच ईमानदार है और काम दमदार है। तो कैराना की जनता को मालूम पड़ गया है कि सोच ईमानदार और काम दमदार हो रहा है।
अच्छा, जो लोग पलायन करके वापस यहाँ पर लौटे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं आगे, या फिर क्या क्या आपके प्लान होंगे? बहुत से यहाँ पर व्यवसायी थे जो लोग गए थे यहाँ से, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान दोबारा से यहाँ पे शुरू कर लिए हैं। जी और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार क्षेत्र में भी वातावरण बन रहा है, तो वो अब यहाँ पर और अधिक अपने काम की वृद्धि करेंगे, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, तो सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आप एक महिला नेत्री हैं, महिलाओं को किस तरीके से बीजेपी में देखा जाता है, या फिर जैसे आप भी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, हो सकता है आपको टिकट मिले तो आप एमएलए के लिए चुनाव लड़ें, तो क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए है बीजेपी में काम होता है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और पारदर्शिता अगर देखी जाए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिला सम्मान है। और यहाँ पर मतलब इतनी सारी महिला कार्यकर्ताओं की फोर्स है जो अन्यत्र किसी पार्टी में नहीं है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अभी 50% मतलब बात कर रही थी कि लड़कियों को टिकट देंगी, 50 वुमेंस के नाम भी आए हैं उनकी लिस्ट में, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी बहुत ध्यान दे रही है इस बार लड़कियों पर और औरतों पर? अच्छा संकेत है, वो भी महिलाओं के सम्मान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी संकेत है महिलाओं के समाज के लिए। अच्छा संकेत है ये कांग्रेस की तरफ से। आपको लगता है कि महिला सम्मान कर रहे हैं, अब महिला सम्मान कर रहे हैं, अब 50% सीट भी दे रहे हैं, इस टेक्निक के साथ, इस सोच के साथ जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में कोई विकल्प है नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास से कहना चाहती हूँ। और दोबारा इससे योगी जी की सरकार बनने वाली है 10 मार्च को। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई विकल्प ही नहीं देख रही हैं? जी नहीं। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जी। चलिए ठीक है। तो मृगांगना सिंह जी मेरे साथ थी, इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से काम योगी सरकार में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आगे चल के भी लोगों का विश्वास जो है भाजपा में ही है, और इस बार भी बीजेपी की सरकार ही यहाँ पर बनेगी। तो देखिए, मृगांगना सिंह जी से मैंने बात की है, उनके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो एक बार इन लोगों की भी राय जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैराना का इतिहास रहा है, कैराना में काफ़ी तकलीफ़ें लोगों ने झेली हैं जब पिछली सरकारें थी। अभी योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कितना बदलाव हुआ है, पलायन करके जो वापस लोग चले गए थे वो वापस आए हैं, तो इन लोगों से थोड़ा राय लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह। अच्छा सर, जिस तरीके से कैराना के बारे में हम सुनते आए हैं कि खौफ का माहौल हुआ करता था, लोग घर छोड़कर चले गए थे, अभी कैसा माहौल है? एकदम सुरक्षित है, सब सुरक्षित है अभी? एकदम सुरक्षित है। जो लोग पलायन करके चले गए थे वो लोग वापस आ गए हैं? वापिस आ गए हैं, अपना प्रतिष्ठान पर बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं सभी लोग बैठ के। और समाज में अमन चैन है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम 24 घंटे कोई किस टाइम आए किस टाइम जाए, कोई दिक्कत नहीं है कैराना में। तो अब डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल खत्म। चलिए, आपका क्या नाम है सर? अक्षय चौहान। अक्षय जी, आपको क्या लगता है अभी थोड़ा माहौल सही हुआ है कैराना में? जी बहुत सही है। बहुत सही है। पहले क्या माहौल हुआ करता था? पहले आप शाम होती घर से निकलना दुर्लभ था, और आप अगर अपने खेत पे भी जा रहे तो आप वहाँ भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे, और आप रात के 12 बजे घर से निकल जाओ आप सुरक्षित हो। तो अभी आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल दिया है आप लोगों को कि आप सुरक्षित महसूस? बिल्कुल जी। तो अगर फिर से समाजवादी पार्टी, जैसे अभी जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आरएलडी के साथ गठबंधन भी हुआ है, अगर फिर से लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो क्या फिर से माहौल खराब हो सकता है? पहले से दुगना खराब होगा जी, अगर पहले से दुगना? हाँ जी। और अभी अभी जो हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो पहले माहौल खराब था, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया उन्होंने? वो तो उनकी अपनी रणनीति थी, लेकिन वो चुनाव के टाइम याद आता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हाँ जी। बाकी जो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। उनका कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आरएलडी और उनका गठबंधन हुआ है, लेकिन फिर से वो वाईएम की सरकार मतलब की तरह चलना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, तो जाटों को टिकट नहीं दिया है, आरएलडी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। इससे सुनने में आ रहा है कि जाट समुदाय काफ़ी नाराज है उनसे। बिल्कुल, जाट समुदाय योगी जी के साथ है और साथ रहेगा, हमें विश्वास है। जयंत चौधरी से नाराजगी चल रही है कि जाट समुदाय की? ये तो मालूम नहीं जी, लेकिन जाट समाज योगी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित है, क्योंकि बहन बेटियां पहले जो कॉलेज में स्कूल वगैरह में जाती थी तो उनके साथ बदतमीजी भी होती थी और रास्ते में बहुत समस्याएं आती थी। आज में खुलेआम, चाहे रात के 10 बजे हों, मार्केट में
स्वयं जाती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। चलिए ठीक है, तो योगी सरकार ने इनको सुरक्षित माहौल दिया है।